व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू शूट ट्रैवल टॉक विद प्रथमेश। लास्ट वीक मैंने एक पोल लिया था जिसमें मैंने पूछा था कि आपकी एग्जैक्टली फोटोग्राफी में प्रोफिशिएंसी क्या है। आप फोटोग्राफी में खुद को कौन से लेवल पे पाते हो, क्या आप एक बिगिनर हो, एमेचर हो या फिर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो। आप में से 56% लोगों ने बोला था कि हम कंप्लीट बिगिनर है और हमें फोटोग्राफी का बेसिक लेवल से नॉलेज चाहिए। मैं वही चीज़ करूंगा, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से रूबरू कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में। एक्सपोजर ट्रायंगल एग्जैक्टली होता क्या है, कौन कौन से पैरामीटर्स एक्सपोजर ट्रायंगल बनाने के लिए हेल्प करते हैं, कैसे इन पैरामीटर्स को कंट्रोल करके आप एक वेल एक्सपोज्ड फोटोग्राफ ले सकते हो हर बार। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। सो अगले 5 या 10 मिनट आप पूरे फोकस से इस वीडियो को देखना। आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फोटोग्राफी बहुत लेवल से आगे बढ़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन कि ये एग्जैक्टली एक्सपोजर ट्रायंगल होता क्या है। सो एक्सपोजर ट्रायंगल एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो हर एक फोटोग्राफर को नोइंगली या फिर अननोइंगली यूज करना ही पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट बनी है 3 मेन पैरामीटर्स के ऊपर जो हर एक फोटोग्राफ बनाने के लिए हेल्प करते हैं, जो कि है एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। इन तीनों पैरामीटर्स को यूज करके ही कोई भी फोटोग्राफ बनता है और फोटोग्राफ्स को फोटोग्राफी टर्म्स में एक्सपोजर भी बोलते हैं। सो कोई भी फोटोग्राफ जिसका एक्सपोजर प्रॉपर है, जो अच्छा फोटोग्राफ है, जिसको हेल्प करने वाले जो 3 पैरामीटर्स है एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, इनके अराउंड जो कॉन्सेप्ट घूमती है, इसको बोलते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं कि ये एक्सपोजर ट्रायंगल एग्जैक्टली दिखता कैसे है और ये 3 पैरामीटर्स कैसे एक्सपोजर ट्रायंगल में हेल्प करते हैं। सो इंटरनेट पे अगर आप एक्सपोजर ट्रायंगल के लिए सर्च करोगे इमेजेस में, तो एक्सपोजर ट्रायंगल दिखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके 3 मेन साइड्स है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है, वो है एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। सो एक एक करके हम जानेंगे कि ये तीनों पैरामीटर्स एग्जैक्टली है क्या और इनका यूज़ एग्जैक्टली फोटोग्राफ बनाने के लिए कैसे होता है। सो एपर्चर बेसिकली 2 चीज़ें कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइट और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लर, जो कि है बैकग्राउंड का ब्लर। सेकंड चीज़ है शटर स्पीड, अगेन वो भी 2 चीज़ों में हेल्प करता है। फर्स्ट वन इज़ लाइट कंट्रोल करने के लिए और सेकंड वन है सब्जेक्ट का मोशन कंट्रोल करने के लिए। आईएसओ भी अगेन 2 चीज़ें कंट्रोल करती है। फर्स्ट वन इज़ बेसिकली लाइट कंट्रोल करने के लिए और सेकंड वन है नॉइज़ कंट्रोल करने के लिए। सो इफ़ यू नोटिस कि तीनों पैरामीटर्स में आप लाइट कंट्रोल कर सकते हो। किसी भी फोटोग्राफ को कैप्चर करना मतलब लाइट को कैप्चर करना ही होता है। सो इन 3 पैरामीटर्स का सबसे मेन जो यूज़ है वो है लाइट को कंट्रोल करना, उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करना। एक एक करके जानेंगे कि कौन से कैमरा के पार्ट से ये सारे पैरामीटर्स रिलेटेड है। लेट्स डिस्कस एपर्चर फर्स्ट। एपर्चर आपके लेंस के ओपनिंग को डिनोट करता है, जहाँ से लाइट अंदर जाके सेंसर पे गिरता है, जिससे फोटोग्राफ क्लिक किया जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास 2 लेंसेस है, लेंस ए और लेंस बी। दोनों सेम ही टाइप के लेंसेस है, लेकिन एक के लेंस का ओपनिंग छोटा है वाइल दूसरे लेंस का ओपनिंग बड़ा है। इससे क्या होगा कि लेंस ए में अंदर जाने वाला लाइट बहुत कम होगा क्योंकि लेंस का ओपनिंग छोटा है, वाइल लेंस बी में अंदर जाने वाला लाइट बहुत ज़्यादा होगा। सो इसी का मतलब एपर्चर या फिर लेंस का ओपनिंग आपके लाइट को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है, राइट। सो पहली चीज़ जो एपर्चर करता है वो है लाइट को कंट्रोल करना, और दूसरी चीज़ जो एपर्चर करता है वो बैकग्राउंड के ब्लर को कंट्रोल करना। पोर्ट्रेट फोटोग्राफ जहाँ पे आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट के पीछे बैकग्राउंड अच्छी तरीके से ब्लर है, उस केस में एपर्चर का यूज़ होता है। सो मैक्सिमम ब्लर के लिए बेसिकली आपको लेंस का ओपनिंग वाइड होना चाहिए। सो जितना वाइड लेंस का ओपनिंग होगा उतना ही ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर आपको मिलेगा, वाइल जितना छोटा लेंस का ओपनिंग होगा, लेस ओपनिंग, आपको उतना ही कम बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। सो बेसिकली जब भी आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफ खींचने हैं तो आपको लेंस बी टाइप की तरह रखना है, वाइल जब भी आपको लैंडस्केप फोटोग्राफ खींचने हैं तब आपको लेंस ए टाइप की तरह रखना है। नाउ लेट्स गो बैक टू द एक्सपोजर ट्रायंगल और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे चीज़ें ये काम करती है। सो एक्सपोजर ट्रायंगल में एपर्चर की जगह पे आपको 2 नंबर्स दिखेंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। सो ये जो नंबर्स है बेसिकली f1.2 और f22, ये कोई भी नंबर हो सकता है आपके एक्सपोजर ट्रायंगल के एग्जाम्पल में, लेकिन ये क्या डिनोट कर रहा है, f22 नंबर डिनोट कर रहा है कि आपके लेंस का जो ओपनिंग है
वो लेंस ए टाइप की तरह है, मतलब छोटा है, स्मॉलर ओपनिंग है। वाइल f1.2 डिनोट करता है कि आपके लेंस का ओपनिंग लेंस बी टाइप की तरह है और वो लार्जर ओपनिंग है या फिर वाइडर ओपनिंग है। सो इसी का मतलब जब भी आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा चाहिए होगा तब आपको f1.2 या फिर स्मॉलर f नंबर की अपर्चर रखनी पड़ेगी। वाइल जब आपको लैंडस्केप फोटोग्राफ चाहिए तब उस केस में आपको f22 या फिर उसी तरीके के ज़्यादा बड़े अपर्चर नंबर को रखना पड़ेगा। लेकिन इसका अदर फैक्टर ये भी है कि जैसे ही आप अपर्चर नंबर को चेंज करोगे वैसे ही कैमरा के अंदर आने वाला लाइट भी चेंज होगा। सो बेसिकली जब f22 होगा तब आपके लेंस की ओपनिंग स्मॉलर होगी, उसकी वजह से लेस लाइट अंदर आएगा। वाइल जब आपकी लेंस की ओपनिंग वाइडर होगी तब मोर लाइट अंदर आएगा। सो इन चीज़ों को कंपेंसेट करने के लिए आपको अदर पैरामीटर्स की हेल्प होगी, जैसे कि शटर स्पीड और ISO। सो बेसिकली एक्सपोजर ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट यही कहती है कि अपर्चर, शटर स्पीड और ISO ये तीनों पैरामीटर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर एक पैरामीटर को आप चेंज करोगे कोई एक डिजायर्ड रिजल्ट चाहने के लिए तो आपको अगले दो पैरामीटर में से एक पैरामीटर को या फिर दोनों पैरामीटर को चेंज करना पड़ेगा। सो इस केस में अगर हम अपर्चर को चेंज कर रहे हैं फॉर पर्टिकुलर रिजल्ट, लेट्स से कि बैकग्राउंड ब्लर के लिए, तो आपको शटर स्पीड और ISO को उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा कि आपको एक वेल एक्सपोज्ड फोटोग्राफ मिले। और यही है ओवरऑल कॉन्सेप्ट एक्सपोजर ट्रायंगल की। नेक्स्ट पैरामीटर है एक्सपोजर ट्रायंगल का, वो है शटर स्पीड। कैमरा के सेंसर के सामने एक डोर होता है जो लाइट को सेंसर के ऊपर गिरने की ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है। सो लेट्स सपोज कि ये आपके कैमरा का सेंसर है जहाँ पे फोटोग्राफ खींचा जाता है। इस सेंसर के सामने एक डोर ओपनिंग होता है जो शटर बटन क्लिक करते ही ओपन या क्लोज होने की फंक्शनैलिटी कैमरा में होती है। सो जितना आपका शटर स्पीड होगा उतने ही ड्यूरेशन के लिए ये शटर ऊपर जाएगा और इस सेंसर को अपर्चर से आने वाले लाइट के लिए एक्सपोज कर देगा, जिससे कि एक फोटोग्राफ इस सेंसर पे बन जाएगा। इस ड्यूरेशन को, कितने ड्यूरेशन के लिए इस शटर को ओपन होना चाहिए, उसको शटर स्पीड से डिनोट किया जाता है। अगेन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि शटर स्पीड के दो यूसेज है। एक यूज है लाइट को कंट्रोल करने के लिए और दूसरा यूज है मोशन को कंट्रोल करने के लिए सब्जेक्ट के। ये समझना तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि जितने देर के लिए ये शटर ओपन रहेगा उतने ही देर के लिए मैक्सिमम लाइट सेंसर के ऊपर आएगा। अब डिस्कस करते हैं मोशन वाली बात। इस शटर स्पीड को सेकंड्स में डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड, 1/5 ऑफ अ सेकंड मतलब सेकंड का 5वां हिस्सा, 1/200 ऑफ अ सेकंड, 1/8000 ऑफ अ सेकंड एंड सो ऑन। 1/8000 फास्टर शटर स्पीड है कंपेयर टू 1 सेकंड। सो बेसिकली मैक्सिमम लाइट 1 सेकंड पे आएगा कंपेयर टू 1/8000 ऑफ अ सेकंड। सो शटर स्पीड की ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना मैक्सिमम लाइट आएगा कंपेयर टू 1/8000 या फिर फास्टर शटर स्पीड। इसी चीज़ को एक्सपोजर ट्रायंगल में भी दिखाया गया है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ऊपर के साइड पे हमें फास्टर शटर स्पीड दिख रहा है जहाँ पे 1/8000 ऑफ अ सेकंड लिखा है। एट द सेम टाइम वहाँ पे लिखा है कि मोशन फ्रीज हो सकता है। सो जितना मैक्सिमम शटर स्पीड होगा उतनी ही फास्ट एक्शन फ्रीज होगी। वाइल यहाँ पे स्लोएस्ट शटर स्पीड हो सकता है वो है 30 सेकेंड्स का, और 30 सेकेंड्स का शटर स्पीड रखने से लाइट तो ज़्यादा आएगा ही, वाइल सब्जेक्ट का ब्लर भी ज़्यादा आपको दिखेगा अगर सब्जेक्ट मोशन में है तो। जैसे हमने अपर्चर को कंपेंसेट किया वैसे ही आप अगर शटर स्पीड को वैरी करते हो तो उस केस में लाइट को कंपेंसेट करने के लिए अगेन एक्सपोजर ट्रायंगल के पैरामीटर्स को कोरिलेशन में काम करना पड़ेगा। और अगर आप मोशन चाहते हो सब्जेक्ट में या फिर एक्शन फ्रीज करना चाहते हो सब्जेक्ट की, तो अकॉर्डिंगली आपको अपर्चर और ISO की वैल्यू या फिर इन दोनों में से एक की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी टू गेट अ प्रॉपरली एक्सपोज्ड फोटोग्राफ। लास्ट चीज़ हम डिस्कस करने वाला है वो है ISO। ISO इज़ बेसिकली सेंसिटिविटी ऑफ योर कैमरा सेंसर। सो आपका जो कैमरा सेंसर है जो हमने शटर स्पीड पे देखा था, उस सेंसर की भी लाइट कैप्चरिंग की कुछ कैपेसिटी होती है। इसी वजह से अलग अलग कैमरा अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस करके देते हैं।
सो फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत सस्ता कैमरा ख़रीदा है तो आपको दिखता होगा कि आपको उस फोटोग्राफ में, पर्टिकुलर फोटोग्राफ में कुछ ग्रेन्स दिखेंगे, जैसे डॉट 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 की तरह स्ट्रक्चर आपको उस पूरे फोटोग्राफ में दिखेगा अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो तो। इसी का मतलब उस सेंसर की सेंसिटिविटी थोड़ी कम है कंपेयर टू प्रोफेशनल कैमराज। सो इसी सेंसिटिविटी को डिफाइन किया जाता है आईएसओ नंबर में। मिनिमम आईएसओ नंबर होता है 100 और मैक्सिमम डिपेंड करता है ऑन कैमरा मॉडल। ये 25,600 या फिर उससे ऊपर भी हो सकता है। सो आईएसओ के दो यूसेज है। फर्स्टली आईएसओ कंट्रोल्स लाइट और सेकेंडली आईएसओ कंट्रोल्स नॉइज़। जैसे जैसे आईएसओ नंबर बढ़ता जाएगा फोटोग्राफ में नॉइज़ बढ़ता जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने अगर 100 आईएसओ पे एक फ़ोटोग्राफ खींचा है, उस फोटोग्राफ में आपको फोटोग्राफ विदाउट एनी नॉइज़ दिखेगा, वाइल उसी फोटोग्राफ को आप आईएसओ 25,600 पे अगर क्लिक करते हो तो आपको उसमें बहुत सारे नॉइजेस दिखेंगे जिससे कि आपको फोटोग्राफ अनप्लीजिंग लग सकता है। सो दोनों फोटोग्राफ वेल एक्सपोज्ड है, लेकिन इस फोटोग्राफ में आपको नॉइज़ दिखेगा वाइल इस फोटोग्राफ में कोई भी नॉइज़ नहीं है। सो बेसिकली आपको आईएसओ को तभी यूज़ करना है जब आपका एक्सपोजर शटर स्पीड और एपर्चर से अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यही चीज़ आपको एक्सपोजर ट्रायंगल में भी डिफाइन की हुई मिल जाएगी। जैसे कि आप एक्सपोजर ट्रायंगल में देख सकते हो कि लो आईएसओ पे नॉइज़ जो है फोटोग्राफ में वो कम है, वाइल हायर आईएसओ नंबर पे नॉइज़ जो फोटोग्राफ में है वो ज़्यादा है। सो अगेन फोटोग्राफ में अगर आप नॉइज़ कम करना चाह रहे हो या फिर आईएसओ नंबर को कम करना चाह रहे हो तो एट द सेम टाइम आप सेंसर की सेंसिटिविटी को भी कम कर रहे हो। इसी का मतलब आपके कैमरा में लाइट कम आएगा। सो उस टाइम पे आपको शटर स्पीड या फिर एपर्चर को कम या ज़्यादा करके आपको लाइट की सेंसिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। कमिंग बैक टू द कंक्लूजन कि ये एक्सपोजर ट्रायंगल बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको कैसे काम में आएगा। सो लेट्स सपोज कि आपने एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफ खींचा है आपके दोस्त का, जो कि एक वेल एक्सपोज्ड फोटोग्राफ है, जिसके लिए आपको अपर्चर वैल्यू मिला है f8, आईएसओ था आईएसओ 100 और आपने शटर स्पीड रखा था 1/250th ऑफ अ सेकेंड। इस पे जो आपको पोर्ट्रेट मिला है इसमें आपको जो बैकग्राउंड ब्लर एक्सपेक्टेड था वो उतना बैकग्राउंड ब्लर नहीं है। सो आपको पता है अभी एक्सपोजर ट्रायंगल के हिसाब से कि बैकग्राउंड ब्लर कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए अपर्चर के ऊपर कंट्रोल। सो बेसिकली ये एफ नंबर जो है इसको आपको चेंज करके बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। जितना ज़्यादा वाइडर अपर्चर होगा या फिर जितना छोटा एफ नंबर होगा उतना ही ज़्यादा लाइट अंदर आएगा और उतना ही मैक्सिमम ब्लर आपको मिलेगा। सो लेट्स सपोज कि उस लेंस का मिनिमम अपर्चर नंबर था f4। सो एज अ फोटोग्राफर आपने उसको f4 कर दिया क्योंकि आप मैक्सिमम ब्लर चाहते थे। लेकिन जैसे ही आपने f4 कर दिया आपके कैमरा में लाइट ज़्यादा आ गया क्योंकि f4 पे अपर्चर का ओपनिंग बड़ा होता है कंपेयर टू f8। सो उस लाइट को कंपेंसेट करने के लिए आपको आइदर आईएसओ की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा या फिर शटर स्पीड की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आपको पहले ही पता है कि आपकी आईएसओ मिनिमम है जो कि है आईएसओ 100। अगर इस आईएसओ नंबर को आप बढ़ाओगे तो लाइट और ज़्यादा बढ़ेगा जो कि आप नहीं चाहते हो। सो आईएसओ को आपको 100 ही रखना पड़ेगा। सो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है आपके शटर स्पीड को चेंज करना जो कि है 1/250th ऑफ अ सेकेंड। अगर इस शटर स्पीड को आप बढ़ा दोगे, शटर के ओपनिंग को आप और क्लोजिंग को आप फास्ट कर दोगे तो कम लाइट कैमरा के अंदर आएगा जो कि आपके अपर्चर के ओपनिंग को कंपेंसेट कर देगा। सो आपने उसको कर दिया 1/500th ऑफ अ सेकेंड टू गेट सेम वेल एक्सपोज्ड फोटोग्राफ लेकिन मैक्सिमम बैकग्राउंड ब्लर के साथ। सो बेसिकली एक्सपोजर ट्रायंगल आपको हेल्प करता है इन तीनों चीज़ों के कोरिलेशंस को जानने के लिए और आपका जो डिज़ायर रिजल्ट है उसको चाहने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको कौन से पैरामीटर्स के साथ कंट्रोल करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको एक्सपोजर ट्रायंगल सिखाता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर समझ में आ चुकी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना गाइस। कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा आपको आंसर करने के लिए। और अगर वीडियो बहुत ही सिंपल लगा है तो शेयर करना ना भूलना। अगर ऐसे ही फोटोग्राफी रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें जानना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे चैनल के ऊपर के बेसिक वीडियोज़ है बिगिनर्स के लिए बने हुए हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन शूट ट्रैवल टॉक विद प्रथमेश। बाय बाय।